फूलों से अमन का जाम भेजा है, सूरज से गगन का सलाम भेजा है। मुबारक हो आप सबको यह रक्षाबंधन। कमलेश ने तहे दिल से यह सलाम भेजा है। दोस्तों, आप सभी लोगों को सर्वप्रथम भाई बहन के अटूट रिश्ते का यह जो पर्व रक्षाबंधन है, इसकी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो निस्वार्थ प्रेम को दर्शाता है। बचपन में एक दूसरे से खूब लड़ना झगड़ना, और वहीं जब शादी करके बहन दूर चली जाती है तो फिर उतना ही उसकी याद आती है। और जो बहन पहले इतनी गुस्सा करती थी, झगड़ा करती थी, लड़ती थी, वहीं फोन करके पूछती है कि भैया कब आओगे। तो यह ऐसा रिश्ता है जो अटूट अपार स्नेह को दर्शाता है। तो कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता है कुछ खास, न इसमें दूरी न इसमें उदासी, लड़े बिना रह भी ना पाए, लड़े बिना रह भी ना पाए, पर एक दूजे पर जान लुटाएं। दोस्तों, आज के पहले हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के सामान्य परिचय को पढ़ लिया था। तो आइए आज उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है कि गीता महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है। हम सभी लोग जानते हैं कि महाभारत कुल 18 पर्व है, जिसमें गीता कहां से लिया गया है, भीष्म पर्व से उद्धृत है। वो भी भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 तक। कुल कितने अध्याय हो गए? कुल 18 अध्यायों में गीता वर्णित है। तो गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 अर्थात कुल 18 अध्यायों में वर्णित है। दूसरा प्रश्न है कि भीष्म पर्व महाभारत का कौन सा पर्व है, उसका क्रम संख्या पूछा हुआ है। तो हम सभी लोगों ने चर्चा किया था कि भीष्म पर्व महाभारत का 6वां पर्व है। ठीक है, हमने कहा था कि शुरू के 6 पर्वों का नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जो अक्सर पूछ दिया करता है। तो शुरू के 6 पर्व कौन कौन से हैं? आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग और भीष्म। तो 6वां पर्व है भीष्म पर्व। अगला प्रश्न है, भीष्म पर्व में किस अध्याय से किस अध्याय तक गीता वर्णित है? तो अध्याय 25 से 42 तक में गीता वर्णित है। कुल कितने अध्याय हैं? 18। अगला प्रश्न है, गीता में कुल अध्याय हैं, गीता में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो गीता में कुल अध्यायों की संख्या है कितना? 18। हम सब लोग जानते हैं कि गीता में 18 अध्याय है। और गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो कुल गीता में 700 श्लोक हैं। इन सभी प्रश्नों पर चर्चा होती है अच्छे से। गीता में भगवान कृष्ण द्वारा कुल कितने श्लोक कहे गए हैं? हमने बताया था कि गीता में मुख्यतः कुल 4 पात्र हैं। उन 4 पात्रों द्वारा कुल 700 श्लोक कहे गए हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा कितने थे? 574। अर्जुन द्वारा कितने हैं? 84। और संजय द्वारा कितने हैं? 41। और धृतराष्ट्र द्वारा कितने श्लोक कथित हैं? तो 1। तो क्या पूछा यहाँ पर? गीता में भगवान कृष्ण द्वारा कुल कितने श्लोक कहे गए हैं? तो कितना है? 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए हैं। अगला प्रश्न है, गीता में कितने श्लोक अर्जुन द्वारा कहे गए हैं? तो अभी चर्चा हुई कितने श्लोक कहे गए अर्जुन द्वारा? 84 श्लोक अर्जुन द्वारा कहे गए हैं। अगला प्रश्न है, गीता का प्रमुख छंद क्या है? तो
गीता में मुख्यतः 4 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें सर्वाधिक प्रमुखता से कौन सा छंद है? अनुष्टुप। श्रीमद् भगवद गीता का विग्रह पूछा गया है, तो श्रीमद् भगवद गीता का समास विग्रह क्या है? श्रीमता भगवता गीता या सा। श्रीमता भगवता गीतम या सा। गीत सब नपुंसकलिंग होता है, इसलिए गीतम। तो श्रीमता भगवता गीतम या सा, यह श्रीमद् भगवद गीता का समासी विग्रह है। अगला प्रश्न है कि गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरय है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् वे निश्चिता। तो इस श्लोक के वक्ता पूछा गया कि इसके वक्ता कौन है? तो इसके वक्ता कौन है? कालिदास, भारवी, वेद व्यास और वाल्मीकि। तो ये गीता का श्लोक है, और गीता किसमें निहित है? महाभारत में अंतर्निहित है। और महाभारत के लेखक कौन है? हम सभी लोग जानते हैं, महाभारत लेखक महर्षि वेद व्यास जी हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक के वक्ता हो गए महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न है, सभी उपनिषदों का सार। सभी उपनिषदों का सार किसे कहा जाता है? तो सभी उपनिषदों का सार किसे कहा जाता है? गीता को। चर्चा हुई थी कि कुल उपनिषद 108, मुख्य उपनिषद 10, उन सभी का निचोड़ क्या है? गीता। और गीता को ही ब्रह्म ज्ञान का सबसे अपूर्व, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा ग्रंथ कहा जाता है। उचित मेल नहीं है, नहीं में विशेष फोकस करें, कभी है और नहीं में कंफ्यूज जाता है और प्रश्न गलत कर दिया जाता है। तो क्या पूछा गया है? उचित मेल नहीं है। तो उपनिषद को गाय, कृष्ण को दुग्धा, अर्जुन को बछड़ा और गीता रूपी दूध को विष कहा गया है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो हम सभी लोगों ने उस श्लोक पढ़ा था जिसमें सभी उपनिषदों को क्या बताया गया था? गाय। तो यह बिल्कुल सही है। कृष्ण को उपनिषदों का दुग्धा कहा गया था, और अर्जुन को उसका बछड़ा कहा गया था, और गीता रूपी दूध को क्या कहा गया था? अमृत कहा गया था। विष नहीं, बल्कि अमृत कहा गया था। गीता दुग्धामृतम। तो इस प्रकार से यह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उचित मेल नहीं है। तो गीता रूपी दूध जो है विष नहीं हो, क्या है? अमृत है। ये आगे चलते हैं हम लोग। सनातन धर्म का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो सनातन धर्म का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? गीता। और रामायण के लेखक आदिकवि वाल्मीकि जी हैं। रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं, इसलिए रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। और रामायण में मुख्य रस कौन सा है? करुण रस है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न। और महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, इसमें 24,000। ठीक, तो महाभारत लेखक महर्षि वेद व्यास जी हैं, और इसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतसहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है। और महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। ठीक है, जो मूल महाभारत है उसे जय संहिता कहते हैं, और उसमें मुख्यतः कुल 12,000 श्लोक प्राप्त है। वर्तमान में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। और महाभारत का मुख्य रस क्या है? शांत। ठीक है,
मनुस्मृति, मनुस्मृति को प्राचीन भारत का संविधान कहा जाता है और इसमें कुल 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय। और इसके दूसरे अध्याय में, मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। कितने? 10। तो धर्म के 10 लक्षण होते हैं जो मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में वर्णित हैं। ठीक है। और रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। तो ये सब प्रश्न भी आपको जानना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? कुल पर्व पूछा गया है। कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो प्रायः सबसे बड़ा, सबसे छोटा, प्रारंभ और अंत, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रख करके प्रश्न रखा गया है। तो महाभारत में जो सबसे बड़ा पर्व है वो कौन सा है? शांति पर्व। ठीक है। और शांति पर्व में कुल इसमें 365 अध्यायों में विभक्त है। यानी महाभारत के शांति पर्व में 365 अध्याय हैं जो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ठीक। महाभारत का सबसे छोटा पर्व कौन सा है? सबसे बड़ा तो शांति हो गया, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा पर्व है महाप्रस्थानिक। ठीक है, ये महाप्रस्थानिक पर्व, इसमें मात्र 3 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? मात्र 3। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा हो गया शांति पर्व और सबसे छोटा पर्व हो गया महाप्रस्थानिक, जो मात्र 3 अध्यायों में वर्णित है। नाम तो है शांति पर्व, क्यों? क्योंकि इसमें आचार्य भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को शांति का उपदेश दिया गया है और उनको राजधर्म इत्यादि सब शिक्षाएं प्रदान की गई। कहते हैं इसके बारे में प्रसिद्धि है कि युद्ध के बाद शांति का संदेश भीष्म के शब्द बने जीवन के परिवेश। धर्म, नीति और मोक्ष का सार शांति पर्व है, ज्ञान का भंडार। तो इससे आप इसकी महत्ता का अनुमान लगा सकते हैं कि शांति पर्व कितना महत्वपूर्ण है। जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे रहते हैं और 10 दिन का युद्ध समाप्त हो गया रहता है, तब सभी लोग जब उनसे मिलने जाते हैं तो वहां पर युधिष्ठिर को भीष्म पितामह द्वारा ये सभी उपदेश दिए गए। ठीक है। तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण पर्व है शांति पर्व। आइए आगे हम लोग चलते हैं। उचित मेल है, यानी कौन सा मेल सही है? तो पहला है कृष्ण के संघ का नाम पांचजन्य है, बिल्कुल सही है। दूसरा है अर्जुन के संघ का नाम देवदत्त है, यह भी बिल्कुल सही है। और युधिष्ठिर के संघ का नाम अनंत विजय है, यह भी बिल्कुल सही है। और तो इस प्रकार से 3 विकल्प सही हो गए। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऊपर सही विकल्प सही है। ठीक है। अब 3 तो हो गए, बच गए 2। भीम, तो भीम के संघ का क्या नाम है? भीम के संघ का नाम है पौंड। और नकुल के संघ का नाम है सुघोष। और बच गए सहदेव जी, तो सहदेव जी के संघ का नाम है मणि पुष्पक।
इस प्रकार से 3 यह और 3 ये, 5 पांडव, ये भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के संघ का नाम 5 जन, अर्जुन के संघ का नाम देवदत्त, युधिष्ठिर के संघ का नाम अनंत विजय, भीम के संघ का नाम पौंड, नकुल के संघ का नाम सुघोष और सहदेव के संघ का नाम मणिपुष्पक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उचित मेल नहीं है। ठीक है, उचित मेल नहीं है। तो भीम के संघ का नाम पौंड, अभी हम लोगों ने देखा सही है। नकुल के संघ का नाम सुघोष, बिल्कुल सही है। सहदेव के संघ का नाम मणिपुष्पक, बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण के संघ का नाम देवदत्त दिया हुआ है, जो गलत है। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है, यानी यह विकल्प सही है। श्री कृष्ण संघ का क्या नाम है? 5 जन। अगला प्रश्न है कि गीता के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि गीता के द्वितीय अध्याय क्या नाम है? सांख्य योग। और इसमें कुल कितने श्लोक हैं? 72 श्लोक इसमें है। इसमें आत्मा के स्वरूप, स्थित प्रज्ञ का लक्षण भी वर्णित है। ये दोनों प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन विषाद योग, ये गीता के प्रथम अध्याय का नाम है। ठीक है। सांख्य योग दूसरे हो गया। कर्म योग ये तीसरा अध्याय है। और भक्ति योग गीता का 12वां अध्याय है। ठीक। तो प्रथम अर्जुन विषाद योग, द्वितीय सांख्य योग, तीसरा कर्म योग और 12वां अध्याय है भक्ति योग। ये सभी के सभी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए आगे चलते हैं क्रमशः। गीता के द्वितीय अध्याय में कुल कितने श्लोक वर्णित हैं? गीता के द्वितीय अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? तो द्वितीय अध्याय में कुल कितने हैं? 72 श्लोक वर्णित हैं। गीता का सबसे बड़ा अध्याय, सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? 18वां। हम लोगों ने देखा था कि गीता के 18वें अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? 78 श्लोक इसमें है, 78। और अंतिम गीता के अंतिम श्लोक के वक्ता कौन है? संजय। यत्र योगेश्वर किसले यत्र पार्थो धनुर्धर, एक वो वाला श्लोक जो है। तो इस प्रकार से ये इसमें 78 श्लोक हैं और ये सबसे बड़ा अध्याय है। गीता का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि 12 और 15 दोनों छोटे अध्याय हैं और दोनों में कितने कितने श्लोक हैं? 20-20 दोनों में श्लोक हैं, यानी समान रूप से बराबर है दोनों। तो 12वां 15वां अध्याय जिसमें 20-20 श्लोक है वो सबसे छोटे अध्याय में होता है। चलिए आगे चलते हैं क्रमशः। भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी अवतार क्यों लेते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। तो पहला ऑप्शन दिया गया है धर्म के उत्थान के लिए, धर्म को बचाने के लिए, बिल्कुल सही है। सज्जनों की रक्षा के लिए, यह भी बिल्कुल सही है। दुष्टों के विनाश के लिए, यह बिल्कुल सही है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें सही है। तो श्लोक है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म के उत्थान के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए ये हेतु हैं श्री कृष्ण के अवतार के, विष्णु के अवतार के। अर्जुन का विशेषण नहीं है। हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्रायः गीता में अर्जुन, श्री कृष्ण और आत्मा के स्वरूप पर विशेष प्रकाश डाला गया है।
और तीनों के उसमें कई विशेषण गिनाए गए। तो उन सभी विशेषणों को ध्यान में रखना है कि कौन आत्मा के लिए आया है, कौन सा शब्द अर्जुन के लिए है, कौन सा श्री कृष्ण के लिए है। तो उसी से संबंधित प्रश्न है, गुड़ाकेश अर्जुन विशेषण है। पुरुषर्षभ पुरुष श्रेष्ठ यह भी अर्जुन विशेषण है। सव्यसाची जो दोनों हाथों से शस्त्र चलाने में माहिर हो वह भी अर्जुन विशेषण है। सहस्र बाहु यह अर्जुन विशेषण नहीं है, यह श्री कृष्ण जी का विशेषण है। अर्जुन का विशेषण क्या है? महाबाहु। महाबाहु कहते हैं, हे महाबाहु, ठीक है। तो महाबाहु या महाबाहु जिसका विशेषण है ये अर्जुन का है, लेकिन सहस्र बाहु जो भगवान श्री कृष्ण का विशेषण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण का विशेषण है अच्युत, श्री विशेषण है। माधव उन्हें कहा जाता है। जनार्दन यह भी श्री विशेषण है। इस प्रकार से उपयुक्त सभी श्री कृष्ण के विशेषण हैं। अगला प्रश्न है कि आत्मा का विशेषण है। यहां बस एक एक प्रश्न दे करके यह संकेत किया गया है कि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जितने भी विशेषण हैं कृष्ण के, अर्जुन के, आत्मा के, जो शुरू में आप लोगों को लिखा भी गया है और अभी किताब पढ़ते समय आएगा, तो उन सभी को अच्छे से समझ करके उसको ध्यान देना है। आत्मा का विशेषण है तो नित्य है आत्मा विशेषण, जिसमें कभी कोई विकार नहीं होता, नित्य है, अविकारी है, सनातन है, ठीक है, अचल है और सनातन है। तो इस प्रकार से ऊपर तीनों ही आत्मा के विशेषण है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग की त्रिवेणी है। तो हम लोगों ने देखा था कि गीता कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का संगम है, अर्थात तीनों की त्रिवेणी कही जाती है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा गीता। कठोपनिषद में यह नचिकेता का संवाद है, वर्णन है, जो हम लोगों को पढ़ना भी है, आगे पढ़ा जाएगा उसको भी। अगला प्रश्न है, चारों वर्णों की उत्पत्ति का स्पष्ट वर्णन। चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन हमें कहाँ प्राप्त होता है? मनुस्मृति में, गीता में, रामायण या महाभारत में। तो कहाँ पर प्राप्त होता है ये? श्रीमद् भगवत गीता। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है, उनके गुण कर्म के आधार पर। यह भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तो उसका कर्ता भी मैं हूं और उसका संहार करता भी मैं हूं। अगला प्रश्न है, देखिए वही पंक्ति है, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से। इस पंक्ति के वक्ता कौन है या किसका कथन है? तो वक्ता पूछा है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा यह कहा गया। इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण जी हैं। गीता को महासंगीत की उपाधि किसने दी है? तो कौन दिए हैं गीता को महासंगीत की उपाधि? श्री अरविंदो। श्री अरविंदो गीता को महासंगीत की उपाधि प्रदान किए हैं। योग त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों हैं, लेकिन ये राज योग या भोग योग ये योग त्रयी में नहीं है, ठीक है। तो सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। गीता के आधुनिक भाष्यकारों में सम्मिलित नहीं है। देखिए ये सभी प्रश्न हिंदी में है। यदि कि आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न संस्कृत में पूछे जाएंगे तो यह सामान्य परिचय है, और शुरुआत में हमने जानबूझकर प्रश्न को हिंदी में रखा है ताकि समझने में और उसको जानने में सहूलियत हो। फिर धीरे धीरे जैसे हैबिट बढ़ जाएगा, बन जाएगा और चीजें समझ में आने लगेगी,
तो फिर आगे वो सभी संस्कृत में प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें भी कुछ प्रश्न संस्कृत में रखा है मैंने, ठीक है। अभी जब टेस्ट लिया जाएगा तो टेस्ट में जैसे प्रश्न पत्र में आता है ठीक वैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यह आपके सुबोध के लिए सरलता की दृष्टि से ऐसा किया गया है, ठीक है। तो गीता के आधुनिक भाष्यकार, आधुनिक भाष्यकारों में सम्मिलित हैं। हम लोगों ने देखा था कि गीता के आधुनिक भाष्यकार कितने थे, 10, और प्राचीन भाष्यकार कितने थे, मुख्यतः 6। तो उन 6 और इन 10 को याद रखेगा, नाम याद रखेगा। तो शंकराचार्य ये क्या है, प्राचीन है। रामानुजाचार्य ये भी प्राचीन भाष्यकार है, आधुनिक नहीं है। वल्लभाचार्य ये भी क्या है, प्राचीन भाष्यकार है। तो आधुनिक भाष्यकार कौन है, आचार्य विनोबा भावे। महात्मा गांधी जैसे आचार्य विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक, रत्नाकर, ठीक है, ये सब उसमें नाम गिनाए गए थे। तो आधुनिक भाष्यकार है आचार्य विनोबा भावे, बाकी सब के सब क्या है, प्राचीन भाष्यकार। गुण त्रयी, गुण कितने होते हैं, 3। तो पूछा गया कि गुण त्रयी में कौन सम्मिलित है। तो सत्वगुण बिल्कुल है, रजोगुण बिल्कुल है, तमोगुण बिल्कुल है। तो इस प्रकार से उपर्युक्त सभी अर्थात उपर्युक्त तीनों गुण सत्वगुण में सम्मिलित हैं। हम लोग देखा था कि सत्वगुण का कलर क्या होता है, सफेद। रजोगुण का रंग क्या होता है, लाल। और तमोगुण का कलर क्या होता है, काला, ठीक है। यह ऊर्ध्व गति वाला व्यक्ति होता है, मध्य गति वाला व्यक्ति होता है, और यह अधम गति वाला व्यक्ति होता है। और सबके स्वरूप भी बताए थे कि किस तरह के गुण से युक्त व्यक्ति किस प्रकार का होता है। तो 3 गुण हैं और तीनों के रंग भी आपके सामने हैं जो प्राय पूछा जाता है। गीता जगत की सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पुस्तक है। इस पंक्ति के वक्ता कौन है, ठीक है, इसके किसके द्वारा कहा गया है, तो ये श्री अरविंदो का कथन है। गीता जगत की सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, उचित मेल नहीं है। तो पहला है, गीता सुगीता कर्तव्या की मान्य शास्त्र विस्तरयी है। ये कहाँ है, महाभारत के विश्व पर अर्थात गीता में, और ये भी गीता महात्म्य में वर्णित है, तो सही है। दूसरा, सर्वशास्त्रमय गीता, यह भी गीता में कहा गया है कि गीता सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है, या सभी शास्त्रों का सारांश है। यह भी विश्व पर गीता में है, यह भी बिल्कुल सही है। दुग्धम गीता मृतम महत, गीता महात्म्य में कथित है, तो यह भी बिल्कुल सही है। और कर्मण्येवाधिकार अस्ति मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु मां संगतु अकर्मणि। यह गीता के किस अध्याय का है, यह 2 अध्याय का है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह वाला ऑप्शन गलत हो जाए, यानी यह सही है प्रश्न के हिसाब से, यह मेल सही नहीं है। कर्मण्येवाधिकार से कहाँ का है, 2 अध्याय की सूक्ति है। अगला प्रश्न है, अधिकृत पद संज्ञा की दृष्टि से गीता क्या है। तो अधिकृत पद संज्ञा की दृष्टि से गीता क्या है, उपनिषद, ठीक है। और उपनिषद क्या है, उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग में होता है, ठीक। वेद 4 होते हैं, पुराण के 5 लक्षण बताए गए हैं। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न है, ब्रह्म ज्ञान का अपूर्व ग्रंथ है, यानी ब्रह्म ज्ञान का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है। तो हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्म ज्ञान का सबसे अपूर्व ग्रंथ क्या है, गीता, ठीक है। निष्काम कर्मयोग का दूसरा नाम क्या है, आसक्त कर्मयोग,
अनासक्ति योग, भक्ति योग या संन्यास योग? तो निष्काम यानी बिना कामना के किया गया कर्म, यानी अनासक्ति योग। अनासक्ति, जिसमें आसक्ति निहित नहीं है, उसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। ठीक है। गीता में कुल कितने यज्ञों का वर्णन है, यह प्रश्न भी हम लोगों ने देखा था। तो गीता में कुल कितने यज्ञ थे? 14। और गीता में भगवान श्री कृष्ण की कुल 8 प्रकृतियों का वर्णन है, 8 प्रकृति। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि गीता में श्री कृष्ण की कितनी प्रकृतियां बताई गई हैं? तो 8। विभूतियां तो बहुत है, प्रकृति 8 है। अगला प्रश्न है, गीता के किस अध्याय को गीता का सार कहा जाता है, गीता का सारांश कहा जाता है? तो जो हम लोगों का सिलेबस है, जो हम लोगों को पढ़ना है, वही इसका सही उत्तर है, यानी दूसरा अध्याय। तो गीता के द्वितीय अध्याय को गीता का सार कहा जाता है। तो गीता का प्रारंभ किसके कथन से होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि गीता का प्रारंभ किसके कथन से होता है? धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ठीक है। और गीता का अंत किसके कथन से होता है? तो अंत होता है संजय। गीता के अंतिम श्लोक के वक्ता हैं संजय। और द्वितीय का जो प्रथम श्लोक के वक्ता कौन है? संजय। और अंतिम श्लोक के वक्ता कौन है? द्वितीय की बात हो रही है, अंतिम श्लोक के वक्ता हैं श्री कृष्ण जी। तो यानी संपूर्ण गीता का प्रथम और अंतिम और द्वितीय अध्याय का प्रथम और अंतिम, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, गीता के अंतिम श्लोक के वक्ता कौन है? तो गीता के अंतिम श्लोक के वक्ता हैं संजय। ठीक। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। अगला प्रश्न है, गीता में हृदयम पार्थ, हे पार्थ गीता मेरा हृदय है। तो किसका कथन है? यह भगवान श्री कृष्ण जी का कथन है। मैं माने मेरा। अस्मद शब्द षष्ठी एक वचन में मम या में दोनों रूप बनता है, विकल्प का रूप है यह, मम या में। ठीक। अस्मद षष्ठी एक वचन। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र नहीं विद्यते, यह किस ग्रंथ के विषय में कहा गया है? तो किस ग्रंथ की सूक्ति है? गीता। गीता के विषय में कहा गया है, गीता में आया हुआ है। भारतीय विचारधारा में कुल कितने दर्शनों अथवा संप्रदायों की चर्चा मिलती है, वर्णन प्राप्त होता है? तो कुल 9 दर्शन प्राप्त हैं, जिसमें 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। जैन, बौद्ध और चार्वाक 3 नास्तिक दर्शन माने गए हैं, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। बाकी 6 जो है सांख्य योग आदि सब क्या है? आस्तिक दर्शन है। अगला प्रश्न है, उचित मेल नहीं है। आस्तिक दर्शन की संख्या कह रहे हैं 6 है, ये बिल्कुल सही है। कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा तथा वैशेषिक, ये 6 आपके आस्तिक दर्शन हैं।
और नास्तिक दर्शन कितने हैं? 3, जैन बौद्ध चारवाक। यह भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। और गीता के वक्ता कौन है? तो गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण जी हैं, यह भी बिल्कुल सही है। और गीता के श्रोता धृतराष्ट्र हैं, यह क्या है? सही नहीं है। यद्यपि गीता के श्रोता धृतराष्ट्र हैं, लेकिन वह प्रत्यक्ष न होकर के परोक्ष रूप से गीता के श्रोता है, क्योंकि वो संजय आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताते हैं, पूरी कथा सुनाते हैं, तो श्रोता वो भी हैं। लेकिन गीता का उपदेश जो है भगवान श्री कृष्ण किसे सुनाया था, किसे दिया था? अर्जुन को। तो जो हमारे पास अर्जुन विकल्प है, श्री कृष्ण वक्ता है और ऊपर तीनों विकल्प सही हैं, तो यहाँ पर यह विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो गीता के श्रोता कौन है? अर्जुन, न कि धृतराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र की संज्ञा किसे दी गई है? तो ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र की संज्ञा दी गई है गीता को। ठीक है, गीता को योग शास्त्र भी कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग क्रमशः। गीता को कर्म प्रधान मानने वाले कौन हैं? तो हम लोगों ने देखा था कि गीता को कर्म प्रधान, भक्ति प्रधान और ज्ञान प्रधान 3 तरह के मानने वाले लोग हैं। तो कर्म प्रधान मानते हैं बाल गंगाधर तिलक, विजय तिलक महोदय। और गीता को भक्ति मूलक मानने वाले हैं कौन है? रामानुजाचार्य, ये गीता को भक्ति मूलक मानते हैं। और गीता को ज्ञान मूलक यानी ज्ञान का मुख्य प्रतिपादक कौन मानते हैं? तो शंकराचार्य जी हैं। इस प्रकार से कर्म प्रधान मानने वाले बाल गंगाधर तिलक, भक्ति मूलक मानने वाले रामानुजाचार्य और ज्ञान मूलक मानने वाले शंकराचार्य, ये 3 के तीनों हैं अत्यंत महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है गीता के अनुसार वर उत्पत्ति का आधार है। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि गीता के अनुसार वर उत्पत्ति का आधार क्या है? कर्म। चातुर्वर्ण वयाशिष्टम गुण कर्म विभागशः। तो इस प्रकार से वर उत्पत्ति का आधार क्या है? कर्म है। गीता के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? तो ये प्रश्न पीछे भी अभी आया हुआ था कि गीता के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। और इसमें कितने श्लोक हैं? 72 श्लोक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है गीता के द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक के वक्ता कौन है? तो गीता के द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक के वक्ता कौन है? आचार्य संजय। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपुर आकुलिक्षणम विसिदंतम इदम वाक्यवचनम। अगला प्रश्न है गीता के द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक के वक्ता कौन है? तो गीता के द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक के वक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। आगे चलते हैं। चूंकि यह सब प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है, भूमिका में आया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलने का प्रयास किया जा रहा है। गीता किस ग्रंथ का अंश है? यानी गीता किस ग्रंथ से अवतरित है? तो गीता किससे है? महाभारत। महाभारत के भीष्म पर्व का अध्याय 25 से 42 तक। ठीक है। सभी उपनिषदों का सार कहलाता है। सभी उपनिषदों का सारांश किसे कहते हैं? तो सभी उपनिषदों का सार कहते हैं गीता को। ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गीता का उपदेश किस दिन दिया गया था? तो गीता का उपदेश दिया गया था एकादशी के दिन।
ठीक है, यानी महाभारत युद्ध का प्रारंभ किस दिन हुआ था? एकादशी के दिन, क्योंकि प्रथम दिन ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिया था। तो इस प्रकार से गीता का उपदेश दिया गया था एकादशी के दिन दिया गया था, एकादशी। अगला प्रश्न है, गीता में क्रमशः शिष्य और गुरु के रूप में वर्णित हैं। कौन शिष्य है, कौन गुरु है? तो यहाँ पर देखा गया है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चूंकि उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान सिखा रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण क्या हो गए? गुरु। और अर्जुन चूंकि उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, तो अर्जुन किस रूप में वर्णित हो जाएंगे? शिष्य के रूप में। और गीता में ये जगह अर्जुन श्री कृष्ण कहते भी हैं कि शिष्यम ते अहम सड़ा प्रपन्नम साधु, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हुआ हूं और मुझे उचित उपदेश दीजिए। तो इस प्रकार से जो गुरु शिष्य की परंपरा यहाँ हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा? क्या पूछा? शिष्य और गुरु, शिष्य और गुरु। तो शिष्य है भगवान श्री कृष्ण और सॉरी देखिए गलत हो रहा है, शिष्य है अर्जुन और गुरु है श्री कृष्ण। चूंकि शिष्य पहले पूछ दिया है और गुरु बाद में, तो शिष्य पहले यानी अर्जुन जाएंगे और गुरु बाद में यानी श्री कृष्ण। ऐसे ही जल्दबाजी में ध्यान न देने में प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए किसी भी प्रश्न को परीक्षा में कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। कितना भी सरल प्रश्न क्यों ना हो, 2 बार पढ़ना चाहिए, तभी उसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, गीता को किस शास्त्र के नाम से जाना जाता है? तो गीता को योग शास्त्र, आगम शास्त्र, अर्थशास्त्र, वैदिक शास्त्र क्या कहा जाता है? योग शास्त्र। गीता को योग शास्त्र की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो यह प्रश्न पीछे भी आ चुका था। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। गीता के द्वितीय अध्याय में योग का क्या लक्षण बताया गया है? आपसे योग का लक्षण पूछा गया है। तो योग का लक्षण क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन, तो ये योग नहीं है। समाधि, यह भी नहीं है। कर्म में कुशलता और चित्त वृत्ति निरोध, यह भी नहीं है। तो जो गीता में बताया गया है कर्म में कुशलता, उसमें पंक्ति आई हुई है, सूक्ति में लिखा गया है योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता का नाम ही योग है। तो कर्म में कुशलता ऑप्शन दिया हुआ है, तो यह आपका विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गीता को निष्काम कर्मयोग का लक्षण, मतलब गीता में कोई यहाँ हो गया है, गीता में निष्काम कर्मयोग का लक्षण क्या बताया गया है? कर्मों का परित्याग करना, निषिद्ध कर्मों का त्याग करना और फल की कामना छोड़कर कर्म करना, भगवान की शरण लेना। तो क्या बताया गया है? फल की कामना छोड़कर कर्म करना। गीता के द्वितीय अध्याय में है ना, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है,
कर्मणेव अधिकारः ते। हे अर्जुन, तुम्हारा केवल कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं। तो इस प्रकार से क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? फल की कामना छोड़कर कर्म करना, अनासक्त भाव से किया गया कर्म। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र से युद्धम दर्शनार्थम महर्षि व्यासेन दिव्य दृष्टि कस्मै प्रदत्ता। संस्कृत में प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध को दर्शनार्थम देखने के लिए महर्षि व्यासेन, महर्षि वेद व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि कस्मै प्रदत्ता, किसे दिया गया था? महर्षि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि किसे दिया था? तो किसे दिया था? धृतराष्ट्र को, गुड़ाकेश को, संजय को या केशव को? तो किसे दिया गया था? संजय को। ठीक है, तो इस प्रकार से महर्षि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि किसे प्रदान की थी? अगला प्रश्न है, स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम वर्णितम अस्ति। स्थित प्रज्ञ का लक्षण वर्णित है। किसमें वर्णित है? सुखनासोपदेश में? बिल्कुल नहीं। इसमें क्या वर्णित है? गुरु उपदेश की महिमा वर्णित है, लक्ष्मी का स्वरूप वर्णित है और युवावस्था का विकार वर्णित है। और सुखनासोपदेश कादंबरी का एक अंश है, वो भी पूर्व कादंबरी में आया हुआ है। और क्या है? ये प्रकरण है। ये कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद है, वहां भी आत्मा का स्वरूप प्राप्त होता है। और वहां पर और अगला है किरातार्जुनीयम में और श्रीमद् भगवत गीता में। तो गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ का लक्षण और आत्मा के स्वरूप पर विस्तृत चर्चा की गई है। देखिए, उपनिषदी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए शब्द रूप बनेगा उपनिषदी। 65वां प्रश्न है, प्रस्थान त्रयी में किसकी गणना होती है? हम लोगों ने देखा था कि प्रस्थान त्रयी में मुख्यतः 3 ग्रंथ आते हैं। पहले प्रश्न देख लेते हैं, किसकी गणना होती है? रामायण? बिल्कुल नहीं, तो यह नहीं है। महाभारत? यह भी नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता? यह क्या है? प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है। शाकुंतल नहीं है। तो प्रस्थान त्रयी, इसको एक बार पुनः देख लेते हैं कि प्रस्थान त्रयी में कौन से 3 मुख्य ग्रंथ हैं। तो पहला ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, दूसरा है उपनिषद और तीसरा है गीता। तो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, ये 3 प्रस्थान त्रयी के ग्रंथ हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो इन तीनों में क्या है? यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता प्रस्थान त्रयी का अंश है। अगला प्रश्न है, गीतायाम कति अध्याया सन्ति? गीता में कितने अध्याय हैं? कति माने कितने? 14 अध्याय हैं, गलत। 15 अध्याय हैं, गलत। 18 अध्याय हैं, ये क्या है? बिल्कुल सही। और 12 माने 12 अध्याय हैं, बिल्कुल गलत। तो गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं गीता में।
अगला प्रश्न है, गीता या उपदेशम कृष्णाद अतिरिक्तम कह कस्मै अश्रावत। गीता का उपदेश कृष्णाद अतिरिक्तम, इसको भी करेंगे कृष्णात अतिरिक्तम, कृष्ण के अतिरिक्त, कह माने कौन, कस्मै माने किसको या किसके लिए, अश्रावत माने सुनाया था। तो गीता में जो गीता का उपदेश है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाते हैं और पूरा आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को भी सुनाते हैं। तो पूछा गया है कि कौन किसको सुनाते हैं, तो संजय धृतराष्ट्र को, यह बिल्कुल सही है। संजय द्रौपदी बिल्कुल गलत है। धृतराष्ट्र संजय को बिल्कुल गलत है। बर्बरिक पांडवान, बर्बरिक पांडवों को बिल्कुल गलत है। तो जो गीता का उपदेश है, एक तो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है और दूसरा संजय ने धृतराष्ट्र जी को सुनाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौरवों के प्रथम सेनापति कौन थे। तो हम लोग जानते हैं कि कौरव के मुख्यतः कुल 4 सेनापति हुए थे। प्रथम थे आचार्य भीष्म। कौन थे, तो प्रथम ही पूछा हुआ है, तो आचार्य भीष्म जो कुल 10 दिनों तक थे सेनापति। दूसरे हैं द्रोणाचार्य जो कुल 5 दिनों तक सेनापति थे। तीसरे हैं कर्ण जो कुल 2 दिनों तक सेनापति थे। और अश्वत्थामा जब दुर्योधन दर्द से करा रहा होता, उसकी जान टूट गई होती है, तो अंतिम दिन के लिए वह अश्वत्थामा को सेनापति बनाता है कि मैं तुमको सेनापति नियुक्त करता हूँ, जाओ मुझे पांडवों का सर काट कर ला कर दो, उनका वध करो। इस प्रकार से कौरव पक्ष के कुल 4 सेनापति थे। भीष्मपितामह जी 10 दिन, द्रोणाचार्य 5 दिन, कर्ण 2 दिन और अश्वत्थामा 18वें दिन, अंतिम दिन। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला था। यदि पांडव पक्ष का पूछेगा कोई भी सेनापति, तो एक ही सेनापति थे, कौन, धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी के भाई थे और द्रुपद के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, अर्जुन के अतिरिक्त कुल कितने लोगों ने गीता का उपदेश सुना था। अर्जुन के अतिरिक्त कुल कितने लोगों ने गीता का उपदेश सुना था। 2 लोगों ने, 4 लोगों ने, 5 लोगों ने, या फिर सबसे पहले कौन, अर्जुन, दूसरा संजय, तीसरा धृतराष्ट्र, चौथा हनुमान और 5वां बर्बरीक। अब यहां पर कुल 5 श्रोता हैं गीता के। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, यहां पर यह प्रश्न हो सकता है कि भाई संजय ने तो सुनाया था धृतराष्ट्र को, सुनाया था ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सुना भी तो था, श्री कृष्ण सुना था, उनको सुनाया था, तो श्रोता भी हैं और सुनाने वाले भी हैं, दोनों हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब प्रश्न हमें क्या पूछा है, अर्जुन के अतिरिक्त कुल कितने लोगों ने गीता का उपदेश सुना था। तो कुल कितने लोग, इनको छोड़ दीजिए, तो कुल आपके पास गए 4। तो अब उत्तर क्या हो जाएगा, 4। आगे चलते हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है।
यह जीएस का क्वेश्चन है और चूंकि गीता पर आधारित है इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तिलक महोदय है। अगला प्रश्न है, गीता के किस अध्याय में श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखलाते हैं? कृष्ण रहेगा यहाँ पे। गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखलाते हैं? तो विराट रूप किसमें है? 11वें अध्याय में विराट स्वरूप दिखलाते हैं। ठीक है, और 12वां अध्याय का कौन सा है? भक्ति योग, और इसको कहते हैं विश्वरूप दर्शन योग। विश्वरूप दर्शन योग। और 10वें का नाम है विभूति योग। और तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। इस प्रकार से पहला अध्याय हो गया अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग, 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग, 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग, 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। ये जो 5-6 नाम है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा हुआ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। तो गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसके अनुवाद करता है कौन? चार्ल्स विल्किंस महोदय। चार्ल्स विल्किंस महोदय ने गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा अनुवाद किया। विलियम शेक्सपियर ने या महाकवि गेटे ने, ये सब किससे संबंधित हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित हैं। तो गीता के संदर्भ में पूछेगा तो चार्ल्स विल्किंस नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गीतायाः कतमः अध्याय भक्ति योग इति नामना प्रसिद्धा। गीता का कौन सा अध्याय भक्ति योग इस नाम से प्रसिद्ध है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि गीता का जो 12वां अध्याय है वो क्या है? भक्ति योग के नाम से प्रसिद्ध है। 10वां अध्याय क्या है? विभूति योग। 11वां क्या है? विश्व रूप दर्शन योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गीता के प्रथम अध्याय का नाम क्या है? तो गीता के प्रथम अध्याय का नाम अभी चर्चा हुआ कि अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय का नाम है। सांख्य योग द्वितीय अध्याय का नाम है। कर्म योग तृतीय अध्याय का नाम है। और भक्ति योग ये 12वें अध्याय का नाम है। तो प्रथम अध्याय पूछा है तो कौन सा है? अर्जुन विषाद योग। और अगला प्रश्न है, गीतायाः कस्मिन् अध्याये भगवान स्वकीयाम अष्टधा प्रकृतिम प्रोक्तवान। गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अष्ट प्रकृति कही है या बतलाई है? तो भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रकृतियों को वर्णन प्राप्त होता है गीता के किस अध्याय में? 7वें अध्याय में। क्या नाम है इसका? ज्ञान विज्ञान योग।
इस 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रकृतियां हैं। उसका नाम है, पहली प्रकृति है पृथ्वी, दूसरी प्रकृति है जल, तीसरी प्रकृति है अग्नि, चौथी प्रकृति है वायु, पांचवा आकाश, छठा मन, सातवां बुद्धि और आठवां अहंकार। इस प्रकार से गीता में भगवान श्री कृष्ण की इन 8 प्रकृतियों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। ठीक है। और श्री कृष्ण के विषय में प्रसिद्ध है कि माखन में मस्ती और गीता में ज्ञान, कान्हा है प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण। तो श्री कृष्ण ही एकमात्र संसार के ऐसे पुरुष हैं जो संपूर्ण हैं, इसलिए उनको योगेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से यह गीता के सामान्य परिचय पर आधारित कुल 75 प्रश्नों का संकलन था, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, समझिएगा और उसको हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है। और गीता कहाँ से अवतरित है? महाभारत से। तो महाभारत नाम तो सुनकर लगता है कि महाभारत लड़ाई झगड़ा मारपीट यही ध्यान में आता है, लेकिन कहते हैं ना कि महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, यह धर्म और जीवन की निशानी है। जिसने महाभारत पढ़ लिया उसके घर से महाभारत सदा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में।